क्लास 10th में हिंदी में गद्य खंड के अंदर देखिए, पद्य में हमने 4 लेसन पढ़ लिए और गद्य में भी हमारा ये चौथा लेसन हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं, हमारे पाठ का नाम है अमर शहीद। इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण रंगा, जिनका ये चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पाठ पर आइए। गुमान गुस्से से, झूठे क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया, यानी उत्तेजित नहीं किया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? ताजी जो मुसलमान निकालते हैं। क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं करवाई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब किया या नहीं? इस प्रकार हमारे ये पहला पैराग्राफ था गद्यांश का, वो कंप्लीट हुआ। आपकी कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष दे रखे हैं। आप इसके अंदर संदर्भ को देखें एक बार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अमर शहीद शीर्षक एकांकी से लिया गया है। एकांकी यानी एक अंक का जो नाटक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण रंगा है। सागरमल स्वतंत्रता सेनानी है, वह जैसलमेर जेल में कैद है। पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह रावलोत उसको राज्य का गद्दार कहता है तथा क्रोध में आवेश में उसको बताता है कि जैसलमेर रियासत के विरुद्ध क्या क्या अपराध किए हैं। इस प्रकार हमारा पहला गद्यांश का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे आइए। पर सागर जरा सोच, जेलर कहता है पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। सागर हल्की हंसी के साथ मुस्कुराता है। स्वतंत्रता के दीवाने संसार में कुछ लेने नहीं, संसार कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वे अपने जीवन की सांसों की मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। इसके बाद में संदर्भ, प्रसंग देखें, व्याख्या विशेष देखें। आगे आइए। पाठ पर तीसरा टॉपिक हमारा सागर। बीच में बात काट कर स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब। वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा, उसे पता है इस आम का अमृत नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर, यानी जैसे बीज बोते हैं वैसे प्राण बोकर खून पसीने सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक उसे भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। चौथे टॉपिक को देखिए। सागर नींव का पत्थर कब कहता है कि जेलर साहब मेरी कहानी बने, उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। जेलर फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर हल्की हंसी, जेलर साहब वसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उसके यशोगीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उग आते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। देखिए कितना सटीक उदाहरण दे रहा है आपके। आगे ये पांचवें टॉपिक पे सागर हंसकर, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ यदि गला घोट गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। सोचकर फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। आगे देखिए। जेलर कहता है ये सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा है तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन में सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का अधिकार है। जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस कर मर गए, दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए। तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाएं। तुम्हारे भाई कितनी दुखी है, सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? इस प्रकार जेलर ने शब्द कहे। सागर कहता है जेलर साहब थोड़ा दुखी होकर, मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ। जेलर साहब मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, मेरे देश
देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता की होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके, तो मैं अपने परिवार की हर करहा हर आंसू सहने के लिए तैयार हूँ। सागर गोपा ने इस प्रकार जेलर से बात की, उसके बारे में बताया। फिर आगे देखिए 8वां टॉपिक। सागर हंसकर, मातृभूमि के दीवाने, तन का जीवन नहीं है मन का जीवन जीते हैं। तन का जीवन नहीं जीते, मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पाँव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंखें फूटने से यदि देश की को कोई नई नज़र मिले, तो मेरे प्राण लेने से यदि देश का नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोकर अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। इस प्रकार हमने ये पाठ अध्ययन किया। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष आप देखें। क्वेश्चन आंसर देखिए। सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये जैसलमेर के खिलाफ किया था। सागरमल गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखे थे? तो तीनों को लिखे थे, जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जयनारायण व्यास जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे और जोधपुर से थे, और हीरा लाल शास्त्री हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये मनोनीत थे और जयपुर रियासत से इनका जुड़ाव था। अगला तीसरा क्वेश्चन, अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो सागरमल गोपा है। आगे देखें। जेलर का क्या नाम है? तो जेलर का नाम करणीदान है। पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? तो गुमान सिंह रावलोत है। सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? जैसलमेर राज्य का गुंडा शास्त्र और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। फिर आपके ये हमें चाहिए स्वतंत्रता, खालिस्तान ने रखा है सिर्फ स्वतंत्रता। यह कथन किसने एवं किससे कहा? ये सागरमल गोपा ने जेलर करणीदान से कहा। इस प्रकार हमने अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देखे। लघुतरात्मक क्वेश्चन और आपके आंसर दे रखे हैं। 2 लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। इसके बाद में निबंधात्मक 10वां क्वेश्चन है, वो भी आपको नोटबुक में करना है। केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करने, 11वां आपको नहीं करना है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझने हैं, इसको नोटबुक में नहीं करना। एक बार हम जीवन परिचय देख लेते हैं लक्ष्मीनारायण रंगा का। लक्ष्मीनारायण रंगा का जन्म स्थान राजस्थान के बीकानेर में 4 फरवरी 1934 को हुआ। डूंगर कॉलेज बीकानेर में स्नातकोत्तर MA की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप जयपुर में भाषा विज्ञान के मुख्य अनुवादक हो गए। भाषा विज्ञान एक सब्जेक्ट आता है, उसके मुख्य अनुवादक हो गए। रंगा जी का हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। दोनों में ही आपने साहित्य रचना की थी। आपने नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय में सक्रियता दिखाई है। आपके नाटक इतिहास, समाज और समसामयिक विषयों पर आता है। समसामयिक का मतलब हो गया वर्तमान में जो चल रहा है। सन 2006 में आपको राजस्थानी भाषा में लिखे पूर्णमिदम रंग नाटक में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अभी 2006 में, यानी आज से 14 वर्ष पहले इनको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने ये पाठ संपन्न किया। आपको क्वेश्चन आंसर करने, केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही नोटबुक में कंप्लीट करने हैं।